हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे, छोटी सी स्टोरी है जिसे सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी संपदा क्या है। अगर हमसे सब कुछ भी छीन जाए, परंतु वो एक चीज जिसे सबसे बड़ी संपदा कहा जा रहा है, वो अगर न छीने तो समझ लीजिए कि फिर आपने कुछ नहीं खोया। और वो जो सबसे बड़ी संपदा है वो वास्तव में कभी छीनी ही नहीं जा सकती। तो है ना, बहुत अच्छी बात। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। एक था प्रतिष्ठित चित्रकार। उसकी जो कलाकृतियां हैं वो करोड़ों में बिकती थी। बहुत ही जबरदस्त वो चित्रकारी करता था और बहुत ही फेमस था वो। एक दिन हुआ यूं कि उसकी एक कलाकृति जो कि उसने अभी हाल ही में बनाई थी, और वो बहुत ही जबरदस्त, यानी कि उसमें उसने बहुत मेहनत की थी। वो उसकी कलाकृति करोड़ों में बिकने वाली थी, क्योंकि उसने बहुत ही अद्वितीय तरीके से, यानी अब तक वैसी कलाकृति नहीं बनाई थी, वैसी एक कलाकृति उसने बनाई थी। और वो कलाकृति कोई चोर चोरी करके ले गया। अब जब ये बात उस चित्रकार को पता चली, तो उस समय वो चित्रकार कोई दूसरी चित्रकारी बनाने में व्यस्त था। तो जैसे ही उसको कोई आकर के ये खबर सुनाया, वो एक पल के लिए रुका और फिर से अपने काम में कंटिन्यू वो लग गया। यानी कि उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया कि मानो उसको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा हो, ज़्यादा क्या, थोड़ा भी ना फर्क पड़ा हो। तो वहाँ के लोग जो हैं, उसके आसपास के लोग, वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इतनी महंगी कलाकृति जो इतनी ज़बरदस्त और इतनी यूनिक तरीके से इन्होंने बनाई थी, वो चोरी हो गई। और इन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी उसका अफसोस नहीं है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई वो कलाकृति जो कि इतनी बढ़िया तरीके से आपने बनाई थी, उसकी कीमत वो जरूर करोड़ों में बिकती, और वो चोरी हो गई। क्या आपको इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि आपने इतनी बड़ी चीज खो दी? तो उस चित्रकार ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया। तो लोगों ने पूछा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कुछ भी नहीं खोया? आपने अपनी यूनिक चित्रकारी, जो यूनिक कलाकृति थी, वो आपने खो दी। तब उस चित्रकार ने कहा कि नहीं, वो मेरी यूनिक कलाकृति थी, परंतु वो मेरी सबसे बड़ी संपदा या कोई बहुत महंगी चीज मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ी संपदा नहीं है। तो लोगों ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तब चित्रकार ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी संपदा, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो ये है, क्योंकि यहीं से वो चीज निकली है। जितने चित्र आप देख रहे हैं उन सब का सोर्स तो ये है, अर्थात उसका हुनर, उसकी कला, उसकी बुद्धि, उसका टैलेंट। क्योंकि जो चित्रकारी जो उन्होंने की है, जो उन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं, वो सब अपनी कला के दम पे, अपनी बुद्धि और दिमाग और अपने टैलेंट के दम पे बनाई है ना। और वो तो अब भी उसके पास है, यानी कारखाना उसका तो अब भी सेफ है ना। और वो कैसे कोई छीन सकता है? कोई भौतिक चीजों को ही तो छीन सकता है ना। कोई चोर चित्रकारी और कलाकृतियों को ही तो चोरी कर सकता है ना। उसके बुद्धि को, उसके टैलेंट को कैसे चुरा सकता है, बताइए? तो जब लोगों ने उनसे ये उत्तर सुना तो वे सोचे, व्हाट अ पॉजिटिव माइंड सेट, व्हाट, मतलब क्या ही सकारात्मक सोच है उस इंसान की, जो जिनको कुछ भी गम नहीं है। क्योंकि वास्तव में ये बात सत्य है कि किसी भी परिस्थिति में हम क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कि आपका क्या छीन गया, आपने क्या पाया, वो मायने नहीं रखता। हम क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। अब देखो, वहीं पर हो सकता है कोई दूसरा चित्रकार होता तो इस बात का दुख भी मना सकता था कि मेरा इतना जो कीमती जो पेंटिंग है वो खो गया। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं वैसी कई सारी पेंटिंग्स, कई सारी चित्रकारी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे कारखाने से भी अनेक सारे नए नए टाइप के चित्र बनकर निकलने को बेताब हैं, तैयार हैं। तो दोस्तों, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। सबसे बड़ी संपदा है आपका सोचना, आपका टैलेंट, आपका, मतलब आपके सोचने का तरीका। अब देखो, उनके पास हुनर था, क्योंकि उन्हीं से तो उन्होंने इतनी सारी डिजाइनें बनाई थी, इतनी सारी कलाकृतियां बनाई थी। किसी ने, किसी विचारक ने यह कहा है कि अगर आपका, मतलब अगर आपका मालिक आपको नौकरी से निकाल भी दे,
आपको अपने काम से निकाल भी दे, तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालिक जो है वो काम से निकाल सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन आपके हुनर से नहीं निकाल सकता भाई। जिस काम को देखते हुए आपको नौकरी में रखा गया था या आपको किसी काम में रखा गया था, वो काम करने की जो बुद्धि है, वो कला है, वो तो अब भी आपके पास है ना। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। आप हमेशा हमेशा कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक महान वैज्ञानिक ने कहा है कि कभी भी चीज़ें या कभी भी परिस्थितियाँ इतनी नहीं बिगड़ती कि उनको सुधारा ना जा सके। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गया हो, वो फिर से नई शुरुआत करके सफल बन सकता है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारी चेतना की शक्ति, कि हम कितने सजग रहते हैं, हम कितने पॉजिटिव रहते हैं, हम कितना अच्छा सोच सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि हमारे पास क्या है और कितनी चीज़ें हैं। लोगों के पास तो बहुत सारी संपदा और बहुत सारी भौतिक संपत्तियाँ होती हैं, अनेक बहुत सारे पैसे, बंगले, गाड़ी होते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका अगर सकारात्मक नहीं है, तो वो बड़े-बड़े महलों में भी रोते हैं, बड़े-बड़े महलों में भी दुखी रहते हैं। वे छोटी-सी चीज़ें छीन जाने का बड़ा गम मनाते हैं, और जिनकी सोच सकारात्मक होती है, वो बड़ी-बड़ी चीज़ें छीन जाने का भी थोड़ा भी गम नहीं मनाते, क्योंकि थोड़ा भी गम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वो ये जानते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ इकट्ठा की गई है वो सब टेम्परेरी है, तो वो सब आनी है, जानी है। और हमारी चेतना, हमारी जो वृत्तियाँ हैं, हमारे सोच, जो चीज़ हमने यहाँ इकट्ठा किया है, मन में इकट्ठा किया है, वो चीज़ों के लिए हम ज़िम्मेदार हैं। तो हमको हमारी ज़िम्मेदारी जो मेन है ना, वो ये है कि हम उसको शुद्ध करें, उसको ऊँचा उठाएँ। हमारे सोचने, समझने, व्यवहार करने का तरीका, हम कौन से गुण अपनाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी नेगेटिव गुण हैं, उन सबको त्यागते जाएँ। ज़्यादा क्रोध करना, ज़्यादा चिंता करना, भय करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सारे त्यागने वाली चीज़ें हैं, इनको त्यागा जाए। और क्षमा करना, करुणा, प्रेम, परोपकार, सहयोग, ये सारी चीज़ें ग्रहण करने की है, इनको ग्रहण किया जाए। मेन चीज़ें यही मायने रखती हैं। अगर हम इनको ग्रहण करते जाएँ तो अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, चेतना का स्तर ऊँचा उठता जाएगा, हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति होती जाएगी, हम अच्छा सोचेंगे, फिर बाहर की परिस्थितियाँ हमें डिगा नहीं पाएँगी, हमें हिला नहीं पाएँगी, डगमगा नहीं पाएँगी। तो दोस्तों, यही ज़्यादा मायने रखता है। हमें उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके अवश्य बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।